श्री कृष्णा। हम कृष्ण भगवान जी को हमारी क्लास ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान। और हमारी लड़कियों को माफ करें। प्रणाम कृष्ण भगवान जी। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण या भागवत कथा, है ना। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं तीसरा स्कंद का पहला अध्याय। तो अभी जैसे धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि हम सब, है ना, पूरी डिटेल में भागवत कथा कर पा रहे हैं ना। तो ये सौभाग्य ही होता है और कृष्ण भगवान की मर्जी से ही होता है कि कोई पूरा एक एक श्लोका पढ़ सके, उसको समझ सके, है ना। नहीं तो नहीं आ सकते। जैसे जब हमने ये सफर शुरुआत की थी तब कितने सारे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारी लेडीज थी, पर अब गिन चुन के दो या तीन ही रह गए। तो वही है ना। कृष्ण भगवान जी की इच्छा से ही कोई भगवत गीता या भागवत पुराण पढ़ सकता है। जैसे कृष्ण भगवान जी ने कहा था भगवत गीता में चैप्टर 4 श्लोका 3 कि मैं चुनता हूँ मेरे भक्तों को, मैं ही चुनता हूँ कि कौन मेरा नाम ले सकता है ना। तो जैसे कृष्ण भगवान की इच्छा। कृष्ण अर्पणस्तु। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी हमें चुनने के लिए, हमें इतना लकी बनाने के लिए। तो कभी भी जैसे है ना मन उदास हो, और जैसे जीवन है, बहुत कुछ होता है, उतार चढ़ाव, मुश्किलें, तब लगे कि अरे क्या हो रहा है, तब ये बात को याद रखना कि नहीं, मुझे तो कृष्ण भगवान ने खुद चुना है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, है ना। बहुत, है ना, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का हमें चुनने के लिए, मुझे चुनने के लिए। और जब हमें चुना है तो अपने परिवार को भी चुना है, मेरे परिवार को चुनने के लिए, इतना सौभाग्य देने के लिए कि हम भगवत गीता कर चुके हैं, अब हम भागवतम में हैं। तो धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, ऐसी हम पे कृपा बनाए रखे, हमारे साथ रहे, और हमारे हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारी रक्षा करें, मदद करें, है ना? ये सब बहुत जरूरी है। तो हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए हमेशा कृष्ण भगवान जी से। धन्यवाद है कृष्ण भगवान का इतनी बुद्धि भी देने के लिए। तो अभी जो ये अध्याय है वो भी उनके परम भक्त विदुर जी के ऊपर है ना। तो ये अध्याय का नाम है उद्धव और विदुर जी की भेंट। तो ये यहाँ पे चालू होता है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि आपने जो बात पूछी वो पूर्व काल में, है ना, ये बात पूछी कि क्यों विदुर जी ने अपना राज्य और अपना ना पूर्ण घर सब कुछ छोड़ के वो क्यों मैत्र जी वन में चले गए। और वन में जाके वो मैत्र जी से मिले, और मैत्र जी से उन्होंने क्या पूछा। तो मैत्र जी भी खुद एक भगवान, विदुर जी उनसे ना बहुत बड़े परम कृष्ण भक्त। तो सोचिए उनके बीच में क्या वार्तालाप हुई होगी, तो वो राजा परीक्षित जानना चाहते है ना। तो वो तो बोल रहे हैं कि कोई आम दो इंसान तो मिल नहीं रहे, तो इनके बीच जो बात हुई वो मुझे बताइए। तो बोल रहे हैं कि जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, है ना, तो यहाँ पे देखिए और एक नया नाम सर्वेश्वर कृष्ण भगवान जी के नाम के आगे सुखदेव जी ने लगाया है। बोल रहे हैं कि जब वे पांडवों के दूत बन के के महल को दुर्योधन के महल में गए थे, तब विदुर जी, है ना, सब कुछ छोड़ के वो चले गए तीर्थ करने। तो ऐसा क्या हुआ था उस समय कि विदुर जी ने ऐसा किया, ये ना, ये एक स्टेप उठाया कि सब कुछ छोड़ छुड़ा के वो चले गए बस। फिर राजा परीक्षित पूछ रहे हैं
कि ये तो बतलाइए कि भगवान मैत्र जी और विदुर जी कब मिले और कहाँ मिले, है ना। फिर बोल रहे हैं कि पवित्रात्मा विदुर और महात्मा मैत्र जी कोई साधारण है नहीं, मनुष्य, है ना। और उन्होंने कोई साधारण प्रश्न भी नहीं किया होगा, क्योंकि वे तो मैत्र जी जैसे साधु शिरोमणि अभिनंदन पूर्वक उत्तर देके महिमान्वित किया था। मतलब मैत्र जी ने ऐसा जवाब दिया कि वो पूरे गौरवशाली हो गया, है ना। वो जवाब सब जगह गौरव फैलाया, सब जगह पॉजिटिविटी फैलाया, शुद्धता फैलाया। तो ऐसे बोल रहे हैं परीक्षित। फिर अभी सूत जी कह रहे हैं सुखदेव जी से, सूत जी कह रहे हैं कि सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया जो मैं तुमको अभी सुनाता हूँ, है ना। तो सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को क्या कहा। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा दुर्योधन, है ना, अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लक्षा भवन में भेजकर आग लगा दी। फिर जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर पटरानी द्रौपदी केश वो जो था समय, द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींच के लेके गए, तब द्रौपदी के आंखों से बहुत आंसुओं की धारा बह गई। इतनी धारा बही कि उनके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर वो भी बह गया। परंतु धृतराष्ट्र ने अपने कुकर्म पुत्रों को कुछ भी नहीं कहा, उनको रोका भी नहीं। तो ये उस समय की बात है ना, जब धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों पे बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, उनके पुत्र कर रहे थे, पर राजा, अंधे राजा धृतराष्ट्र कुछ नहीं कह रहे थे अपने पुत्रों। फिर उन्होंने क्या क्या, धृतराष्ट्र ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर राजा को जुए में अन्याय से हरा दिया और उनको वन में भेज दिया। फिर जब पांडव वन से लौटे तो प्रतिज्ञा के अनुसार और न्यायोचित पैतृक भाग मांगने गए, है ना, अंधे राजा युधिष्ठिर के पास, पर वो मुकर गए, उन्होंने नहीं दिया, है ना। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो बहुत मोहित थे अपने पुत्रों के प्रति, है ना। वो बहुत ज्यादा मोहित थे, इतने मोहित थे कि उनको सही और गलत का आभास भी नहीं था, है ना। इतना मोह था। तो इतना मोह भी किसी से भी नहीं होना चाहिए कि हम सही गलत का अंतर ही भूल जाएं और सिर्फ गलत काम करें। हम फंसे हुए हैं योग माया में, हम इस संसार में जहाँ पे योग माया बहुत तरीके, है ना, संपूर्ण तरीके से भरी हुई है, पर कृष्ण भगवान ने हमें एक बुद्धि नाम की भी चीज दी है। तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ जो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अंधे राजा युधिष्ठिर। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर बोल रहे महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया, इस ये सब होने के बाद उन्होंने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना दूत बना के कौरवों के सभा में भेजा, है ना। और वहां जाके भगवान हित भरे सुमधुर वचन कहे, जिसको सुन के भीष्म पितामह और बाकी के सज्जन लोगों को अमृत के जैसे लगे, पर राजा को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कृष्ण भगवान का कोई आदर नहीं किया, है ना। आदर नहीं किया, देते भी कैसे, क्योंकि वो अंधे राजा तो एकदम से अपना सारा पुण्य नष्ट कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए। क्या पाप किए? उन्होंने अपने ही छोटे भाई पांडवों के अनाथ बच्चों पे बहुत अत्याचार किया, शुरू से, छोटे से लेके अभी तक। फिर क्या किया सबने, राजा ने, है ना, अपने सभा में
सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया, क्योंकि कृष्ण भगवान दूत बन के गए थे पांडवों के कि उनको उनका हिस्सा दे दीजिए, और राजा ने मना कर दिया। पर सलाह के लिए राजा लोग तो मंत्री लगते थे, तो उन्होंने विदुर जी को बुलाया। तो विदुर जी सब मंत्रियों में श्रेष्ठ थे, है ना। वो विदुर जी राज्य भवन में जाकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्होंने उनको वो संपत्ति दी। विदुर जी ने राजा को वो संपत्ति दी। कौन सी संपत्ति? जो कि नीति शास्त्र में महान पुरुष कहते हैं विदुर नीति। विदुर जी बहुत ज्ञानी थे, उनके ज्ञान को कहते थे विदुर नीति। तो विदुर जी ने उस संपत्ति को, है ना, अंधे राजा को दिया। उन्होंने कहा, महाराज, ये विदुर जी कह रहे हैं राजा से, कि आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, है ना, क्योंकि उनका हिस्सा बनता है, वो छोटे भाई के बच्चे हैं तो उनका हिस्सा बनता है, बोले दे दीजिए। फिर विदुर जी कह रहे हैं कि वैसे भी वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। मतलब इतना अपराध, इतना अत्याचार किया, फिर भी पांडु आराम सह रहे थे, है ना। फिर वो बोले कि भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। तो देखिए, वे मतलब पांडव अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए एकदम क्रोध से फूफाल रहे, क्योंकि सहने की भी एक लिमिट होती है ना। पांडव बचपन से सहते हुए आ रहे अभी तक, तो अब उनका घड़ा भर गया, सहने का घड़ा, कितने वर्षों तक सहे। तो बोले कि अब वो बदला लेने के ताक पे आ गए हैं। आपको पता नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को अपना लिया है ना। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपने राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है ना। फिर उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया है, मतलब पूरी तैयारी कर ली है युद्ध की, कि अगर राज्य नहीं मिला तो हम जाके कौरवों पे युद्ध करेंगे। ये पांडवों ने सारी तैयारी की है, कृष्ण भगवान ने अपना लिया है। बड़े बड़े राजा भी उनके हित में हो गए हैं, ब्राह्मण और देवता भी उनके हित में है, उनके पक्ष में ही है। तो जिसे और फिर बोल रहे हैं कि ऐसे बता रहे हैं राजा को कि देखिए, सब कोई उनके हित में है, तो अगर आप राज्य नहीं देंगे तो क्या होगा? युद्ध होगा, और युद्ध अच्छा नहीं है, युद्ध होने से तो जान जाती है। और बोल रहे हैं कि उनके पक्ष में सब अच्छे अच्छे लोग हैं। फिर बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर जी की राजा को बोल रहे हैं कि आप, है ना, जिसको पुत्र मानकर उसके हर एक हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो, उस दुर्योधन के रूप में तो दोष ही आपके घर में घुस बैठा। तो ऐसा विदुर जी ने दुर्योधन को कहा कि वो तो दोष से भरा हुआ मूर्ति है, जिसको आप अपना बेटा मान रहे हो और जिसके हर एक बात में हाँ मिलाते जा रहे हो। तो ये बोलते हैं कि यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है ना। बोल रहे हैं कि उसके जैसे लक्षण है, वो तो साक्षात भगवान से ही बैर कर ले, ऐसे उसके कार्य हैं, है ना। इसके कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर, मतलब मुंह मोड़ लेंगे और श्रीहीन हो रहे हैं। श्रीहीन मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी जी। तो बोल रहे हैं कि श्रीहीन हो रहे हैं, मतलब लक्ष्मी जी भी आपके घर से जा रही है, लौट रही है, अगर आप कृष्ण भगवान के इतने खिलाफ हो जाएंगे तो साथ साथ लक्ष्मी जी भी चली जाएगी आपके यहाँ से। फिर बोल रहे हैं कि अगर आपको अपनी कुल की खुशहाली चाहिए तो इस दुष्ट का त्याग कर दीजिए, है ना। दुष्ट कौन है यहाँ पे? दुर्योधन। बोले इस दुष्ट का त्याग कर दीजिए। तो इतने, मतलब ये सत्य वचन है, तो सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो ये कड़वे वचन सबको कड़वे लगे। कि तो किस किस को कड़वे लगे? कर्ण, दुशासन, शकुनी मामा, है ना, दुर्योधन, इन सब को बहुत कड़वा लगा, और उनके होठ एकदम क्रोध से भरे हुए, है ना। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने विदुर जी का तिरस्कार किया, और उन्होंने बहुत कठिन शब्द कहे विदुर जी को कि
है ना, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ पे किसने बुलाया? बोले कि जिसके टुकड़े को खा खा कर जीता है, उनके ही प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बना रहा है। फिर बोले कि तो ये सारे बातें दुर्योधन, कंस, दुशासन और शकुनी मामा कह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इस विदुर को मारिएगा मत, पर इसे नगर से बाहर निकाल दीजिए, है ना, ऐसे बोल के। और बोला तुरंत निकाल लीजिए, अभी का अभी। तो ये सारी बातें हो रही है, कृष्ण भगवान भी खड़े हैं, है ना, अंधे राजा, वो अंधे राजा भी वहां बैठे, पर वो बड़े भाई होने के नाते भी अपने छोटे भाई के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और ये सारे शब्द ऐसे थे जैसे कि कानों में बाण चला दिया हो किसी ने। हम्म। फिर विदुर जी तो कृष्ण भक्त है, तो उनका मन बहुत, मतलब वो बहुत संभले हुए, बहुत ही ज्ञानी थे। तो उन्होंने कुछ भी बुरा ना माना, और वो भगवान की माया को प्रबल समझकर, मतलब जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, वो भाव से, है ना, वो भाव से वो अपना धनुष राज द्वार पर रख के हस्तिनापुर से चले गए। तो ये जो हुआ बहुत खराब हुआ, है ना। हम अब अगर हम अपनी नजरों से देखें कि ऐसे इतने कठोर वचन कहे गए, पर विदुर जी ने क्या किया, उसको स्वीकारा और समझा जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार के अपनाकर वो चुपचाप चल दिए वहां से। तो ये हुआ, ये था किस्सा कि क्यों विदुर जी अपना घर और, है ना, सब कुछ छोड़ के चले गए तीर्थ करने, विचरने, ना। तो फिर हस्तिनापुर चले। कौरवों को अभी बोल रहे हैं कि कौरवों को विदुर जी, सुखदेव जी बोल रहे राजा परीक्षित को, कौरवों को विदुर जी मिले थे, उनके कितने पुण्य थे जो विदुर जी जैसे ज्ञानी महात्मा उनको मिले थे। पर उन्होंने उनका कोई क्या बोलते हैं, उनको समझ में ही नहीं आए, उनका आदर ही नहीं किया और उनको तिरस्कार करके निकाल दिया, है ना। वे हस्तिनापुर छोड़कर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीरथ पार भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। तो ये सब भगवान जहां जहां उनकी मूर्ति है और जो तीर्थ स्थान है, वहां पे विदुर जी निकल गए, है ना। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि है, उन सभी स्थानों में अकेले ही विचरते रहे, मतलब वो अकेले ही उन सब स्थानों में घूम रहे थे, सब पवित्र स्थान पे। तो वो कैसे, अभी विदुर जी तो हस्तिनापुर के सबसे मुख्य मंत्री थे, पर उन्होंने अभी अपना वेश एकदम साधारण रूप से कर लिया था, है ना। वो ऐसे नहीं दिख रहे थे कि वो मंत्री है, वो बहुत ही आम इंसान दिख रहे थे। वे अवधूत वेश में, अवधूत मतलब सारे सांसारिक सुखों को और चीजों को उन्हें त्याग दिया था। तो उनके जो आभूषण थे और जो राज्य वस्त्र थे, उन्होंने उन सबको त्याग के एक बहुत ही सामान्य इंसान के जैसे वो, है ना, अपना रूप धारण करके वेश में स्वच्छंद स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर घूम रहे थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके, ना, जिससे कोई भी उनको पहचान न सके और लगे कि वो एक आम इंसान। तो वो शरीर को नहीं सजा रहे थे, और पवित्र और साधारण भोजन कर रहे थे, सात्विक भोजन जिसे हम कहते हैं। फिर शुद्ध वृत्ति से, मतलब पवित्र मन से जीवन निर्वाह कर रहे थे। फिर प्रत्येक तीर्थ में वो स्नान करते थे, जमीन में सोते थे, और भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे व्रतों का वो पालन कर रहे थे। तो ये सारे तीर्थ स्थान पे वो बहुत ही सामान्य रूप से जा रहे थे, व्रत करते करते। इस प्रकार, है ना, भारतवर्ष में
तो अभी ये ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं। फिर अभी विदुर जी सब पूरे पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं, सारे तीर्थ स्थान, सारे भगवान की जो भी मंदिर है वहां सब जा रहे हैं। जब वो घूम रहे थे, विचरते विचरते, मतलब जब घूमते घूमते, जब वो पहुंचे प्रभास क्षेत्र में, तो प्रभास क्षेत्र वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपना शरीर त्यागा था। और वहां पे ही यदुवंशी आपस में युद्ध करते करते समाप्त हुए थे। और वहां पे कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। और वहां पे सोमनाथ मंदिर भी है, एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो वो जगह पे जब विदुर जी पहुंचे, तब तक श्री भगवान कृष्ण भगवान के सहायता से महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। और वो एक छत्र, मतलब वो अकेले राजा थे, बन गए थे। मतलब महाभारत युद्ध खत्म हो गया अभी तक, दुर्योधन कौरवों का नाश हो चुका है, और वो अखंड राज्य करने लगे। तो विदुर जी नहीं थे महाभारत युद्ध में। जो युद्ध हुआ था, जब गीता सुनाई गई थी, कृष्ण भगवान ने सुनाई थी, तब विदुर जी नहीं थे वहां पे। वो पूरे तीर्थ स्नान कर रहे थे। तो वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं को उनके विनाश का समाचार सुना, है ना। जो और उनका विनाश कैसे हुआ? उनका विनाश हुआ आपस के कलह से ही। ना, तो यहाँ पे सुखदेव जी बोल रहे हैं कि कौरवों का विनाश उनके आपस कलह से ही हुआ, किसी के वजह से नहीं हुआ, है ना। तो बोलते हैं कि जैसे, इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कि सूखी बांस आपस में ही रगड़ रगड़ कर उसमें से आग निकलती और वो सूखी बांस उसमें ही जल जाती, उसी प्रकार ये कौरवों का भी नाश हो गया। फिर भी यहाँ पे ये बोला, फिर वहां उन्होंने, तो ये 11 तीर्थ किए विदुर जी ने, यह 11 नाम दिए हैं। त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह एंड श्राद्ध देव। ये 11 तीर्थ स्थान विदुर जी ने वहां वहां गए। फिर इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और उनके अनेकों मंदिर थे। तो कौन से मंदिर? जहाँ मंदिर के बाहर जो सबसे ऊपर की ऊपर होता है ना, शिखा शिखरों पर, सबसे ऊपर जो होती है वहां पर, जहां भगवान का चक्र था, चक्र का चिन्ह था, उन सब का कृष्णा विदुर जी ने दर्शन किया। तो बोले वो मंदिर सब ऐसे थे कि जैसे मानो कृष्ण भगवान खुद उन वहां पे खड़े थे, कृष्ण भगवान का वहां पे स्मरण होता था। तो उन सब मंदिरों के भी विदुर जी ने दर्शन किए। फिर वहां से चल के वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुचांगल, ये सब देशों में भी उन्होंने वो गए। और फिर वहां से वो यमुना तट पर पहुंचे। तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी के दर्शन किए। तो उद्धव जी मिले विदुर जी को यमुना तट पर, है ना। वे भगवान कृष्ण के प्रख्यात सेवक थे, मतलब सबसे नामी सेवक उद्धव जी, बहुत फेमस, है ना, मशहूर है। मतलब उद्धव जी के बारे में सबको मालूम है कि वो कृष्ण भगवान के सबसे परम भक्त है। मतलब अगर बोलते हैं कि अगर आप दूर से देखोगे उद्धव जी आ रहे, तो ऐसे लगेगा कृष्ण भगवान खुद आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितने, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा ना कि सबसे परम भक्त मेरे जैसा ही हो जाता है। जो कृष्ण भगवान के बताए राह में चलता है, वो आम इंसान भी कृष्ण के समान हो जाता है, जेरोक्स कॉपी। तो वैसे ही उद्धव जी थे, है ना। वो अत्यंत ही शांत स्वभाव के थे। तो देखिए, एक चीज हम देखते हैं, विदुर जी के लिए भी बोला था शांत स्वभाव, उद्धव जी के लिए भी बोला है शांत स्वभाव। तो कृष्ण भक्त जो होता है, मतलब जो सच्चा कृष्ण भक्त, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। मतलब शांत हो जाता है, मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करता है ना। आम मनुष्य क्या होता है, कुछ हुआ नहीं, तुरंत उसका
ना इंद्रियां नाचने लगती है और रिएक्शन होता है। कुछ अच्छा हुआ तो बहुत हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं, कुछ बुरा तो बहुत बुरा मान लेते हैं। पर एक सच्चे कृष्ण भक्त, अगर हम कृष्ण भगवान के राह में चल रहे तो धीरे धीरे उनमें ये द्वंद्वता खत्म होती जाती है और वो बड़े ही शांत हो जाते हैं। है ना। वे पहले उद्धव जी पहले बृहस्पति जी के शिष्य रहे थे। है ना। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गले लगाया ना, प्रेम से गांड आलिंगन किया, मतलब बहुत ही प्रेम से उद्धव जी से गले लगे। फिर उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछने लगे। तो हम अभी यहाँ तक करते हैं, उसके बाद क्योंकि उसके बाद विदुर जी सबके बारे में पूछते हैं, हर एक के बारे में एक एक करके, तो वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने किया 25 तक। भाभी आप पढ़ेंगे सारे श्लोक? मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। हाँ भाभी आप पढ़िए। भाभी, रंजीता भाभी। आदि। हाँ पढ़िए, श्लोका पढ़िए आप 25 तक। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत महापुराणम तृतीय स्कंद अथ प्रथमोध्याय। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुक उवाच एवमेतत् पुरा पुष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत् यद्वायं मन्त्रक्रुद्धो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं राजोवाच पुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेण स सङ्गमः कदा वा सः संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादो प्रभो बृंसितः इतः सूत उवाच स एवं ऋषिर्वयोऽयं पृष्ठो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहु प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्री श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पृष्णन् धर्मेण विनष्ट सृष्टिः भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान् बिबन्धून् प्रवेश्य लाख्यभवने ददाह यदा सभायां कुरुदेवतेभ्यः केशाभिमर्शं सूतकर्म गर्ह्यं न वारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्त्रे हर्न्याः कुचकुङ्गकुमात्नि धूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतो दात्ममयेन दायं तमोजुषाणो ये यदजातशत्रुः यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि
पुंसाम मृतायनानि राजोरुमेने ख्यत पुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान् मन्त्रन्त्रिणो वेदुरिकं तदन्ति अजातशत्रुः पतियच्छदायं तितिख्यातो दुर्भिसहं तवागः सहानुजो यत्र भृकोदराहि श्वसन रुषा यत्त्वमलं बिभेसि पार्थास्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सखीति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेवदेवो विनिर्जिता शेष नृवेद नृदेवदेवः स एष दोषः पुरुष द्वीडास्ते गृहान् प्रविष्टो यम अपत्यमत्या कृष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री त्यजास्वसेवं कुलकौशलाय इत्युचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रबुद्धो कोप स्फुरिताधरेण उत असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः ख्याता सकर्णानुजसौ बलेन क एन मत्रोपजुहाव जिहम् दास्यः सोतं यद्वल्लिनेव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराच्छवसान्नः स इत्थमत्युल्बण कर्णबाणे बाणे भ्रातुः पुरो मर्मषु ताडितोऽपि स्वयं धनुर्ध्वरि निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्ययातीर्थ पदानि अन्वाक्रमत्पुण्य चिकीर्षयोभ्यः स्वधिष्ठितो यनि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्यपवना दृक्कुञ्जे स्वपङ्कतो येषु सरित्सरःसु अनन्तलिङ्गेः समलङ्गकृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वन्यः गङ्पर्यटन्मे ध्वविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतो धशयनो बधूतः अलक्षितः स्वेरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छसामसास क्षितिमेकचक्रा मेकातपत्रामजितेन पार्थः तत्रार्थशुश्राव
सुहृद्विनष्टिः नष्टिं वनं यथा वेणु जबहिन् संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यज्ञाय तूष्णीम् तस्यां त्रितस्योसनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरशितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्ध देवस्य च आशिसेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवेः कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यङ्गमुख्याङ्कित मन्दिराणि यद्वर्षनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धम् सौवीरमत्स्यान् पुरुजाङ्गलाश्च कालेन तावद्धमुना मुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्गय गाढं प्रणयेन भद्रं स्वनामपृच्छद् गवत् प्रजानां हाँ, भाभी हो गया। कच्चित् पुरा भाभी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया।